जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते हैं इस कहानी से। काशीपुर नाम के एक गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर हरीश की पत्नी उससे बोली, कितनी ही देख लो यही कमाई रहेगी, कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हरीश बोला, देखो मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच यह बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद हरीश लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वह सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है पर काफी छोटा है, इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वह एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। ये क्या लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। यह जलाऊ लकड़ी कितने की है महाराज? आपको सारी चाहिए या आधा? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं, मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूं। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। 5 रुपये दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो 5 रुपये जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 5 रुपए, यह सारी लकड़ियां वहां रख लो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। हरीश कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। हरीश पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं यह करना चाहता हूं, फिर भगवान की इच्छा ठीक है तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरीश ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, सकुशल जा। हरीश ने अपनी काटी हुई लकड़ी को पंडित शास्त्री को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमका कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। हरीश बोला, देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही है। ये लो। क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहां कि क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हरीश की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वह बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वहीं कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले कि तुमने कैसे मदद की? हरीश बोला, वो इतने नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वह दान की अच्छी भावना रखते हैं, गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं, वह अपनी कमाई से ही खाना देते हैं। सबको मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण के कैसे मदद की?
हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचा। फिर हरीश कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी में लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते, ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। हरीश बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरीश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और बो शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूं, 5 रुपए दे दीजिए, यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री ने कहा, देखो हरीश, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे। हरीश, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरीश को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको यह पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वह हरीश के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं और मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे। जब हमारे पास इतना नहीं है तो यह सब क्यों करना है? वह सब कहां से लाएं? सब भगवान देता है, पहले हरीश को खिला कर आओ। पंडित शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह हरीश लकड़ी काटने जाता है। वो सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काटा, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सोचकर हरीश जंगल के बीच चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। यह अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरीश उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की लगता है? वह तुम्हें थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ते बन जाओ। फिर हरीश घबराकर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। मैं यहां 100 साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। हरीश ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूं और जलाओ लकड़ियां बेचता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, सुनो। हरीश बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बचता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। हरीश रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊं, लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? महाराज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे
और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करो। गे हरीश श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह सोचने लगता है, जैसा आर्षि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित शास्त्री है ना, वह बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूं। हरीश कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूं भगवान। मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहां आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरीश कुत्ते के रूप में वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। हरीश खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही उदार आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद में धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन यह तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरीश दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरीश को दिखाई देता है। यह देखकर हरीश उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय को दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। हरीश उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुककर देखता हूं कि वह कब खाना खाता है। हरीश के वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। हरीश तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। हरीश आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा? संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। वो चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वह हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे यह पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। ऐसा है कि अगर वह ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ नहीं। उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। ये बातें सुनकर हरीश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो, अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरीश उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वह खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही यह वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर हरीश वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी।
राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस आरष्य के पास जाना चाहिए जिसने मुझे यह श्राप दिया। हरीश उस स्थान पर पहुंचता है जहां अर्ष्य थे। वो अर्ष्य को प्रणाम करता है। तपस्वी उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ हरीश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। आधा रंग बदला है क्या तुम्हें? और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर हरीश कहता है, मुझे तो शंका है। पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धनी हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही बताइए ना महाराज। फिर आर्ष ने उससे कहा, तुमने इतने को भी देखा। उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दाम सच्चा दाम नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे द्वारा भी करो में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। दल के दाम में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम इसमें राजा का दान कहां है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वह तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरीश, सही दान जो शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरीश उदास मन से वहां से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। वहां दो लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वह घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। यह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे यह 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है और हरीश बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरीश को देता है। हरीश इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरीश अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वह पुण्य को मूल्य में खरीद लेते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच के कुछ पैसा ले आई है, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा न रहते हुए भी वह पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। वह अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, उसी के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहां से भूखा ही उठकर चल दिया।
फिर वह उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आई हैं। उस सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, मैं यज्ञ कैसे करता और कहां करता। इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा। सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे। सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं, उतनी ही हीरे मोती में तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी संपत्ति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रख दे और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रखती हैं, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वो रोती वाला पलड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वह शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे से, जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर वह पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद जब वो शास्त्री वापस आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए। शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हूं। स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वहीं सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाज को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम माना जाता है। वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुल्ला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी होता है। मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी वतन करने वाली होती है। आज तो यह मान प्रशंसा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का होता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से
जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को न रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे क्षमा कर देना। जय श्री राधे कृष्णा।